बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उमर फ़रूक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिकमत विद उमर फ़रूक। आज हम अजवाइन की सरदाई तैयार करेंगे। इसके क्या फ़ायदे हैं ये सब मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। आइए चलते हैं अज्ज़ा की तरफ। ये सरदाई के अज्ज़ा हैं। मगज़ बादाम 50 ग्राम, अजवाइन देसी 20 ग्राम, इलायची खुर्द 10 ग्राम। एक पानी का गिलास लेके इसमें से बादाम भिगो देंगे और इसी तरह थोड़ा सा पानी लेकर इसमें से अजवाइन को भी भिगो देंगे। अजवाइन को भिगोने के लिए आपने इतना पानी लेना है कि ये पानी में अच्छी तरह से भीग जाए। इसके लिए ज़्यादा पानी नहीं लेना, तकरीबन आधा कप पानी हो तो भी गुजारा हो जाएगा। ये हमने अजवाइन और मगज़ बादाम को भिगो दिया है। ये जो मगज़ बादाम हमने भिगोए थे इसके छिलके उतार लिए। ये अजवाइन का पानी भी खुश्क हो गया है। और ये जो इलायची है खुर्द, अब हम सबसे पहले हमने इसके छिलके उतार लेने हैं। ये हम इसे उंगली में डाल लेंगे। ये स्टॉप कर दे। ये देखें, ये इलायची के छिलके अलग कर लिए। अब हम इसे बारीक पीस लेंगे। ये बारीक हो गया। अब हम इसमें अजवाइन को ऐड कर देंगे। अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल आता होगा कि अजवाइन तो गर्म होती है, फिर इसकी सरदाई कैसे? क्योंकि जब हम अजवाइन को भिगोते हैं तो उसके बाद इसकी हम रगड़ाई करते हैं तो इसकी तसीर चेंज हो जाती है। इसको हम इतना बारीक करेंगे, ये दोनों चीज़ें यकजान और बारीक हो जाएंगी। ये तकरीबन 10 से 15 मिनट लगातार इसको हमने बारीक करते रहना है। फिर इसके बाद हम मगज़ बादाम ऐड करेंगे। ये लगातार 15 मिनट बारीक करने के बाद ये देखें, ये बारीक हो गया है, आटे की तरह का बारीक हो गया। अब हम इसमें मगज़ बादाम को ऐड कर देंगे इस तरीके से। ये मगज़ बादाम हमने डाल दिए। अब हमने तीनों अज्जा इलायची, अजवाइन और मगज़ बादाम को इतना बारीक करना है ये मलाई की तरह के हो जाएंगे। ये हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट तक अब हम इसकी रगड़ाई करेंगे। इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और ये हमारी सरदाई तैयार हो जाएगी। तकरीबन 10 मिनट की रगड़ाई के बाद ये देखें, ये हमारे अज्जा जो बारीक होते जा रहे हैं। अब हमने इसके अंदर ये थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है और फिर रगड़ाई शुरू कर देनी है। ये जो पानी हमने थोड़ा सा ऐड किया था ये खुश्क हो जाएगा। ऐसे ही हमने 1 गिलास पानी इसके अंदर खुश्क कर लेना है और इसको बारीक करते जाना है। ऐसे ही हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट और रगड़ाई करनी है। जब ये सब यकजान हो जाएंगे और मलाई की तरह बारीक हो जाएंगे, फिर हमने इसके अंदर 2 से 3 गिलास पानी ऐड करके इसे हमने कपड़े की मदद से छान लेना है। ये देखें, ये मलाई की तरह नरम हो गया है और हमारी ये सरदाई तैयार हो गई। अब हम इसमें 2 गिलास पानी के ऐड कर देंगे। ये सभी अज्जा यकजान हो गए हैं, क्योंकि ये जितनी ज़्यादा बारीक होगी उतना ही इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसकी तैयारी में कम से कम आधा घंटा लगा है। अब मैं आपको इसके फ़ायदे बताऊंगा।
अक्सर गर्मियों में बच्चों और बड़ों को हीट स्ट्रोक की शिकायत हो जाती है। ये उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके इस्तेमाल से गर्मी की शिद्दत कम हो जाती है और हीट स्ट्रोक ख़त्म हो जाता है। और इसके और फ़ायदा ये भी है, ये गर्मी के बुखारों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जिनको गर्मी की वजह से अक्सर बुखार हो जाता है, ये इसके लगातार इस्तेमाल से वो बुखार ख़त्म हो जाता है और ख़ास कर पुराने बुखारों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये मैदे की गर्मी को ख़त्म करता है और इससे भूख भी लगने लगती है। जो शख्स कहता है कि मुझे भूख नहीं लगती, वो ये सरदाई का तकरीबन 10 से 15 दिन लगातार इस्तेमाल कर ले। इससे उसके मैदे की भी इस्लाह हो जाएगी और भूख भी लगने लगेगी। ये देखें, ये हमारी सरदाई तैयार हो गया। अब हम इसमें शरबत बजूरी को ऐड कर लेंगे। अगर शरबत बजूरी ना ऐड करें तो आप इसमें शक्कर और चीनी वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। इससे ये होगा, शरबत बजूरी ये जिगर की और मसाने की गर्मी को ख़त्म करेगी और ये जो अजवाइन की सरदाई है ये मैदे की इस्लाह करेगी और ये हीट स्ट्रोक को ख़त्म करेगी। ये शरबत बजूरी हमने पहले भी तैयार किया है, चैनल पे इसकी वीडियो मौजूद है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके देखें और उसे भी घर में तैयार करें। ये गर्मियों का ख़ास तोहफ़ा है। अब हम इसको कपड़े की मदद से छान लेंगे और इसका पानी जग में निकाल लेंगे। ये हमारी सरदाई तैयार हो गई है। इसका तरीका इस्तेमाल ये है, सुबह निहार मुँह आपने इसके 1 से 2 गिलास पीने हैं। इससे सारा दिन आपको ठंडक महसूस होगी और गर्मी इतनी ज़्यादा महसूस नहीं होगी। अगर आपको आज की ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।